बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, मज़े मज़े के खाने बनाते रहें और खाते रहें। अगर आप बेकिंग की शौकीन हैं और आपसे परफेक्ट केक नहीं बनता और केक में बहुत मिस्टेक होती हैं, तो आज मैं आपको केक के तमाम राज जो है ना वो फाश करने लगी हूँ। अगर आपका केक बनते बनते सही से फूलता नहीं है, बैठ जाता है, या केक में बहुत ज़्यादा होल बनते हैं, या आपका केक बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, या केक के टॉप में बहुत ज़्यादा क्रैक पड़ जाते हैं, या आपका केक खाने में भी बहुत ज़्यादा सख्त होता है, जब भी आप केक किसी में मोल्ड में डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है, या आपका केक सेंटर में से कच्चा रह जाता है, या आपके केक का जो कॉर्नर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। इन तमाम गलतियों की बहुत छोटी छोटी जो है ना वो टिप, बहुत छोटे से पॉइंट हैं जिनको आपने माइंड में रख के केक बनाएंगे ना, आपका केक हमेशा स्पंजी बनेगा, बहुत सॉफ्ट बनेगा, बहुत मज़ेदार होगा। चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको केक बनाने के लिए केक का मोल्ड रेडी करना पड़ता है। इस पिक्चर्स में देखिए आप, केक के जो कॉर्नर्स है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। इसकी वजह क्या है? जब भी आप केक के मोल्ड को ग्रीस करें ना, तो अच्छे से ऑयल से ग्रीस करें। अगर आपका जो मोल्ड है, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, अगर आप उसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल करते हैं तो मैदा जो है वो एक्स्ट्रा मैदा को डस्ट कर दे। अगर आप डस्ट नहीं करेंगे ना तो केक के कॉर्नर इसी तरह ड्राई होंगे। अभी आपके माइंड में एक और क्वेश्चन होगा कि हम तो बटर पेपर यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी हमारे कॉर्नर्स ड्राई रह जाते हैं। तो इसकी दूसरी रीज़न ये है कि अगर आप अपने केक में फ़ैट का यूज़ यानी ऑयल का, बटर का यूज़ कम करते हैं तो तब भी आपके कॉर्नर्स जो हैं वो ड्राई रह सकते हैं। इसका थर्ड रीज़न भी है, वो ये है कि अगर आप केक को जब भी बेक करते हैं और उसको ओवर कुक कर देते हैं तो इस वजह से भी केक के कॉर्नर्स ड्राई हो जाते हैं। अगर आप इन तीनों बातों का ख्याल रखेंगे तो कभी भी आपके कॉर्नर्स केक के ड्राई नहीं होंगे। अब हम चलते हैं केक की मेजरमेंट की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास मेजरमेंट कप नहीं है तो आप टेबल स्पून से या घर के नॉर्मल कप से, नॉर्मल प्याले से भी केक को मेजर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको एक कप का, क्वार्टर कप का, हर चीज़ का हिसाब पता होना चाहिए। आज मैं आपको टेबल स्पून के साथ और दूसरा कप की मेजर के साथ प्रॉपर तरीका बताऊंगी ताकि आपका केक बिल्कुल स्पंजी और परफेक्ट बने। अब यहाँ पे मैं टेबल स्पून का यूज़ कर रही हूँ। मैं भर भर के जो है ना वो मैदे में डाल रही हूँ। ये मैदा मैंने ऑलरेडी छान के रखा था। आपने भी हमेशा बेकिंग के लिए जो भी मैदा यूज़ करें ना उसको छान कर रखा करें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने टेबल स्पून से इसकी परफेक्ट मेजरमेंट करनी है। साथ ही मैं आपको कप में भी हिसाब बताऊंगी। अब यहाँ पे पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि हमारा केक जो है ना वो अच्छे से फूला नहीं है, वो बिल्कुल अंदर की तरफ वो बैठ गया है। इसकी वजह क्या है कि जब आप परफेक्ट केक की मेजरमेंट नहीं करते, उसके अलावा बेकिंग पाउडर का यूज़ ज़्यादा करते हैं, और अगर जब आपने ओवन में केक रखा हो तो बार बार आप ओवन का डोर ओपन करके देखते हैं, तो जिसकी वजह से ओवन का टेम्परेचर ख़राब हो जाता है और केक को प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलता, इस वजह से केक बैठ जाता है। अच्छा, यहाँ पे टोटल मैंने 12 टेबल स्पून यूज़ किया है, जो कि पूरा एक कप बनता है, ठीक है। आपने भर भर के जब आप टेबल स्पून लेंगे ना तो वो आपके पास बन जाएंगी 12 टेबल स्पून, जो कि बिल्कुल एक कप के इक्वल है। एक कप हमारे पास 200 ml होता है, जबकि एक कप को अगर हम ग्राम में मेजरमेंट करें तो वो 250 हमारे पास ग्राम बनता है एक कप, ठीक है। अब यहाँ पे यही एक कप मैदा, जो घर में नॉर्मल कप होते हैं ना चाय पीने के, उसमें मैंने डाला है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी जो एक्स्ट्रा मैदा जो है उसमें गिर गया है, कितने टेबल स्पून हमें मज़ीद इसमें ऐड करने पड़ेंगे। यानी एक कप ये, और उसके बाद अभी आप काउंट करें, 1 2 टू टू टेबल स्पून, ठीक है। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून और साथ ही हाफ टी स्पून, यानी कप से आप इसकी मेजरमेंट ऐसे करेंगे ना, एक कप भर के आप मैदा लेंगे, साथ ही ऊपर आप ना 3 टेबल स्पून मैदा ले लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लेते हैं जी आइसिंग शुगर। ये मैंने घर के ही मिक्सी जार में ना अच्छे से पीस ली थी और उसके बाद छान ली थी। आप भी इसी तरह ना बना के रख लिया करें। अब यहाँ पे इसको भी टेबल स्पून में मैं काउंट करूँगी, आप भी काउंट कर लें। यहाँ पे आइसिंग शुगर में आधा कप डालूंगी और आधा कप जो है वो हमारे पास 6 टेबल स्पून बनते हैं, ठीक है। आपके पास मेजरमेंट कप नहीं है ना, तो मैं आपको तब टेबल स्पून के लिहाज से बता रही हूँ
हूँ कि आधा कप आपने 6 टेबलस्पून भर के आइसिंग शुगर लेना है। अब इसी को मैं ना मेजरमेंट कप में डाल के आपको बताऊंगी ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए कि हमारे पास आधा कप शुगर 6 टेबलस्पून ही बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्केल में आधा कप हमारे पास आइसिंग शुगर शो हो रही है। नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पे कप पे इसका लेवल बताती हूँ, फुल भर के नहीं है, यहाँ पे क्वार्टर कप हमारे पास बनेगी आइसिंग शुगर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का यूज़ बताती हूँ, क्योंकि आज हम एगलेस केक बना रहे हैं, अंडे के बगैर केक बना रहे हैं, तो इसलिए इसमें हम बेकिंग सोडा का यूज़ ज़रूर करेंगे। वैसे नॉर्मल केक में ना जस्ट बेकिंग पाउडर भी आपके पास होना तो चल जाएगा, लेकिन अंडे के बगैर जो भी हमारे पास केक बनेगा तो उसमें बेकिंग पाउडर आपने ज़रूर शामिल करना है। यहाँ पे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों का जो है वो इक्वली काम होता है। दोनों का काम होता है केक को अच्छे से हाइट देना, केक को अच्छे से फुलाना। और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का यूज़ कितना करना है वो भी मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपने छन्नी में ना 1 कप मैदा डालना है, जो कि हमने पहले इसका मेजरमेंट कर लिया था। और इसके साथ ही हम यहाँ पे कोको पाउडर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम चॉकलेट का केक बना रहे हैं, तो इस वजह से आपने 3 टेबलस्पून भर भर के कोको पाउडर डालना है। केक बनाने के लिए बेस्ट तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितनी भी है ना वो पहले ही मिक्स कर लें। अब यहाँ पे क्योंकि 1 कप हमने मैदा लिया है, तो यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। आपने 1 टीस्पून भर के लेना है बेकिंग पाउडर, और साथ ही बेकिंग सोडा हम हाफ टी स्पून लेंगे, ठीक है। ये मेजरमेंट का आपने इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वरना केक आपका इस तरह नहीं बनेगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छा सा छान लेना है। यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाद में हम जब इसको लिक्विड किसी भी चीज़ के साथ शामिल करेंगे तो ओवर मिक्सिंग हमारी नहीं होगी, केक हमारा बैठेगा नहीं, और इसका स्पंज बिल्कुल परफेक्ट और इसकी हाइट भी परफेक्ट बनेगी। अब यहाँ पे जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ ना, अगर आप वैसे ही केक बनाएंगे ना तो यकीन माने मेरे केक से भी आपका केक बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। यहाँ पे तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से छान लिया है, और अभी आपने इसको मिक्स कर देना है ताकि बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा, सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तो हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब आपने क्या करना है कि एक बाउल ले लेना है, उसमें जो हमने आइसिंग शुगर को अच्छे से मेजरमेंट किया था ना वो आपने शामिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे ऑयल का हम यूज़ करेंगे। ऑयल आपने कितना डालना है, ये ऑयल हमारे पास 8 टेबलस्पून है। ऑयल की क्वांटिटी आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखनी होती, क्योंकि अगर आप ऑयल का यूज़ ज़्यादा करेंगे ना तो केक बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाएगा, और जब वो कुक होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ना वो ज़्यादा फील होगा आपको। इसलिए ऑयल की मेजरमेंट भी आपने बिल्कुल परफेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको अच्छे से शुगर को और ऑयल को मिक्स करना है ताकि बिल्कुल जो है ना ये फ्लफ़ी टाइप से इसका मिक्सचर रेडी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ना अगर आप ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम यूज़ करेंगे, 1 या 2 टेबलस्पून, तो इस तरह क्या होगा कि आपका केक बहुत ज़्यादा ड्राई बनेगा और साथ हार्ड भी होगा आपका केक, क्योंकि इसमें आपका ऑयल कम है, बटर कम है, और साथ ही लिक्विड भी अगर आप कम डालेंगे तो फिर तो केक बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। उस केक में उस तरह मज़ा और उस तरह सॉफ्ट नहीं बनेगा जैसे कि आपने प्लान किया होगा। अच्छा, यहाँ पे अब हम दूध यूज़ करेंगे। ये नॉर्मल दूध है, और इसके बाद आपने आधा कप पहले आपने यूज़ करना है, उसको पहले अच्छे से मिक्स करना है ताकि चीनी और ऑयल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ पे आपको मैं दोबारा बताती चलूँ कि अगर आप लिक्विड का भी, यानी लिक्विड में हम यहाँ पे दूध ले रहे हैं, क्योंकि ये एगलेस केक है तो दूध का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप दूध या पानी भी कम लेंगे ना तो केक आपका हार्ड बनेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ड्राई इंग्रेडिएंट जो कि ऑलरेडी हमने लिए थे वो आपने इसके अंदर मिक्स कर देने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने दूध इतना शामिल करना है जब तक इसकी रिबन कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती। अगर आप इसका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड रखेंगे तो जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं इसके ऊपर क्रैक बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो आपके केक के ऊपर भी ऐसे ही क्रैक पड़ेंगे, और अंदर से भी आपका जो केक है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा होल होंगे। यानी केक में कभी छोटे छोटे होल तो होते हैं, वो तो बड़ी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े उसमें सुराख होते हैं ना वो केक का जो खूबसूरती है उसको
ख़राब कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखें इसकी बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो मैंने कितनी रखी है, और इसके अंदर अभी भी आपको ना बिल्कुल इसके अंदर सॉफ्ट बैटर नहीं बना, इसके अंदर आपको हल्के से ना थोड़ा थोड़े ज़रे फिर भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इन ज़रों को ख़त्म करने के चक्कर में रहेंगे ना, तो इस वजह से क्या होगा कि केक की ओवर मिक्सिंग हो जाएगी, और केक की अगर ओवर मिक्सिंग होगी तो वो आपका तमाम बैटर ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्योंकि बेकिंग सोडा का यूज़ किया था ना, 1 टेबल स्पून आपने सिरका ज़रूर ऐड करना है। इससे क्या होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जिसकी वजह से हमारा केक बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और स्पंजी बनेगा। यहाँ पे अगर आप मोल्ड का साइज़ बहुत छोटा रखेंगे ना, जैसे कि आपने पिक्चर्स में देखा था, तो हमारा जो केक है ना, वो तमाम इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा केक होगा ना, वो सारा इस मोल्ड के बायस से बहने स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक टिप बताती चलूँ। केक जब आपका बैटर आप इसके अंदर मोल्ड के अंदर डाल देना, कोई भी स्पून लेके इस तरह आप ज़रूर किया करें, इसके अंदर जितनी भी एयर होती है वो निकल जाती है, और केक की जो ऊपर वाली सरफेस होती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, और इसमें किसी किस्म का क्रैक नहीं बनता, और ये बहुत ज़्यादा ऊपर से इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं होती, अब बिल्कुल लेवल होती है। अब यहाँ पे मैंने प्री हीटेड ओवन पे 180 से 190 जो है वो सेल्सियस पे इसको रखा था, और बहुत ही परफेक्ट बेक होके आया था। और मैं इस वीडियो में अभी आपको बताऊंगी कि क्या वजह होती है कि हमारा केक जो है ना, वो अंदर से कच्चा और बाहर से बहुत ज़्यादा मज़ेदार और खूबसूरत कलर होता है। इसकी वजह ये होती है कि अभी आपका जो केक है ना, वो अंडर प्रोसेस होता है कुकिंग के। बाहर से केक का परफेक्ट कलर देख के आप फ़ौरन से ना ओवन का डोर ओपन कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है ना, आप कोई भी टेस्टर यूज़ नहीं करते कि आपको उसके सेंटर से चेक करें कि केक सही बेक हुआ है या नहीं। तो जिसकी वजह से केक आपका सेंटर से बिल्कुल कच्चा रह जाता है। लेकिन आप उस केक को भी सेव कर सकते हैं दोबारा से, क्योंकि केक का टेम्परेचर अभी गर्म होता है। अगर आप दोबारा से ओवन में रख देंगे ना उसे 10 से 15 मिनट के लिए, तो केक जो है वो अंदर से फिर भी थोड़ा सा कुक हो जाएगा। लेकिन ठंडा केक जब हो जाएगा ना, दोबारा से आप रखेंगे, वो कभी भी जो है वो दोबारा सही कंडीशन में नहीं आएगा। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ, क्योंकि ये एगलेस केक था, बगैर अंडों के हमने केक बनाया है, इसलिए अंडों के बगैर भी जो आप केक बनाएंगे ना, तो खाने में थोड़ा सा आपको ड्राई फील होगा। इसके अलावा ये इसका स्पंज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। लेकिन अगर आप इस पे व्हिपिंग क्रीम से ना कोई भी डेकोरेशन वगैरह करेंगे ना, तो जिसकी वजह से खाने में ये केक बहुत ज़्यादा टेस्टफुल होगा। क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, इस वजह से मैंने केक को गरम-गरम ही काट के आपको शो किया है। लेकिन अगर आपको व्हिप क्रीम से इस पे काम करना है ना, तो इसके ठंडे होने का आपको वेट करना पड़ेगा। और इस केक में चीनी की मिकदार बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें आप 8 टेबलस्पून शुगर को यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरी आपको वीडियो किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपका दिल करे तो शेयर भी कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।